मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको दो सिलाई वाली शलवार की कटिंग का फार्मूला बताया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि किस तरह आपने कटिंग करनी है। 40 इंच शलवार की कटिंग का तरीका। पॉइंट नंबर 1, अगर शलवार दो सिलाई वाली हो तो शलवार का घेरा रखने का फार्मूला, शलवार की लंबाई को 2 पर तकसीम करके इसमें 1 इंच ऐड कर दें। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास शलवार 40 इंच है, तो इसको जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 20 आ जाता है। तो 20 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 40 शलवार का जो घेरा होगा वो हमारे पास 21 इंच आएगा। इस तरह 20 इंच में 1 इंच जमा कर दें तो शलवार का घेरा आएगा 21 इंच। यानी 40 को हमने 2 पर डिवाइड किया तो 20 इंच आ गया। अब उसी 20 इंच में आपने 1 इंच ऐड कर देना है। पॉइंट नंबर 2, शलवार का आसन रखने का फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला ये है कि शलवार का आसन रखने का फार्मूला, लंबाई को 2 पर तकसीम करें, यानी 40 को 2 पर तकसीम करें तो 20 इंच आएगा। तो ये 20 इंच शलवार का आसन होगा, यानी हमारे पास 40 इंच के शलवार का आसन 20 इंच आएगा। पॉइंट नंबर 3, शलवार की लंबाई में 3 इंच जमा करें तो 43 इंच आएगा, यानी इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे जो भी हमारे पास शलवार होगा। और पांचा शलवार का 9 इंच है तो हम इसकी कटिंग 9.5 इंच करेंगे। अब देखिए आपको पैटर्न बना कर दिया है हमने। शलवार का विड्थ और लेंथ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आसन हमारे पास 20 इंच आया है 40 इंच शलवार का, और इसकी जो घेरा है इस शलवार का यानी जो विड्थ है वो हमारे पास 21 इंच है, और इसकी लंबाई जो है हमारे पास 40 इंच थी तो 40 में आपने 3 इंच ऐड करना होता है। 3 इंच ऐड करने के बाद इसकी लेंथ जो हो गई वो हमारे पास 43 इंच आ गई। अब इसका जो पांचा है वो हमारे पास 9 इंच है तो इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे, 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया आपकी।